रामपुर नाम का राज्य था। उस राज्य में एक छोटा सा गांव था। वो गांव बहुत ही सुंदर था। एक दिन उस गांव में एक लड़की आती है। वो बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर तो उस गांव वालों ने आज तक नहीं देखी थी। गांव के चारों तरफ उसी लड़की के चर्चे हो रहे थे। उसकी आंखें और उसके बाल, यही देखकर गांव की लड़कियां उससे इतनी जलने लगी थी कि क्या ही। और एक लड़की तो बोल पड़ी, ये इसके बाल है कि क्या है। यहाँ वहाँ देखकर वो लड़की घर आ गई और अकेले में ही कहने लगी, मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या ही कहूँ। मेरा आवाज और मेरे बाल दोनों ही सुंदर हैं। ऐसा बोलकर चुड़ैल यहाँ वहाँ देखने लगी और बोली, मैं अब अपने असली रूप में आती हूँ। रात के 10 बज चुके हैं। मैं अपने असली रूप में एक बार तो आना ही होगा। असली रूप पर आकर मैं फिर जाऊंगी और गांव में अपना डेरा जमाऊंगी। ऐसा कहकर वो लड़की अपने रूप में आती है। वो एक चुड़ैल थी। हा हा हा। अब मैं गांव में जाकर अपना डेरा जमाने वाली हूँ। अब मैं और सुंदर बनूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल यहाँ वहाँ टहलने लगी। वो अब गोल गोल घूम रही थी। चुड़ैल गांव पहुंची और चलते चलते आगे उसे एक लड़की दिखी। यहाँ वहाँ देखकर वो बोली, बेटा, इस गांव के पास में जो गांव है उस गांव का नाम क्या है? ऐसे सवालों से चुड़ैल उसे बहलाने लगी। आंटी, आपको ब्रह्मगिरी में जाना है क्या? वो इस गांव से 10 किमी ही लगता है। आप 10 मिनट में ही पहुंच जाओगी। मैं भैंस चल ही रही थी, तभी चुड़ैल ने उसको लात मारी। उस लड़की को बेहोश कर दिया। यहाँ वहाँ देखते हुए उस लड़की को उसने अपने घर ले गई। चुड़ैल ने उस लड़की को मार डाला और अपने भगवान की प्रार्थना करने लगी ताकि उसके बाल और घने हो जाए और वो और गोरी हो जाए। उसकी प्रार्थना पूरी होते ही वो खड़ी हो गई और गुस्से में आकर उस लड़की को खा गई। अगले दिन गांव की हर तरफ एक ही चर्चा थी, लड़की अचानक गायब कैसे हो गई और उसे कौन ले गया। अगले दिन चुड़ैल भटकते भटकते यहाँ वहाँ टहलने लगी। यहाँ वहाँ देखते हुए वो बोली, हा हा हा। ये गांव वालों ने क्या समझ रखा है मुझे? मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हूँ और मुझे सुंदर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी गांव में जाकर मेरा शिकार ढूंढती हूँ। चुड़ैल यहाँ वहाँ देखते हुए गांव में पहुँचती है। उसे एक औरत दिखती है। औरत को कैसे फंसाया जाए इसी तरकीब में वो बहुत ही विचार करती है और उसे एक युक्ति सूझती है। वो यहाँ वहाँ देखते हुए आगे चलती है और बेहोश होने का नाटक करती है। औरत उसे देखते ही आगे चलती है। औरत उसके पास पहुंचते ही बोली, इस औरत को मैंने आज तक गांव में नहीं देखा और ये दिखने में भी बहुत ही डरावनी दिखती है। कौन होगी ये? अचानक चुड़ैल उठी और बोली, हा हा। कैसी हो तुम? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। औरत उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी और भागने लगी। तभी चुड़ैल उसके आगे आकर बोली, कहाँ पे भाग रही हो? मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। मेरा आज का दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। छोड़ दो, मेरा पति तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे छोड़ दो। चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल यहाँ वहाँ देखते हुए उसको मार डालती है। यह दृश्य चिंटू देख लेता है। ने नीलम आंटी को कैसे मारा? मैं अब सारे गांव वालों को इसका राज बता दूंगा। मैं मेरे पापा को अभी जाकर बता देता हूँ। चिंटू राज बताने के लिए गांव में जाता है। हा हा हा। अब मैं तुम्हें खाऊंगी और मेरा आज का दिन तो बहुत अच्छे से गया। ऐसा
देखकर चुड़ैल यहाँ वहाँ टहलने लगती है। उसे इतनी खुशी हुई थी कि वो उस खुशी को जताने लगी। अगले दिन चिंटू ने अपने पिताजी को कल रात हुए हादसे के बारे में बता दिया और बोला, पापा वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी अगर उसे पता चला तो। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उस चुड़ैल को अभी सबक सिखाता हूँ। मैं अभी गांव में जाकर हर किसी को बता दूंगा। तुम डरो मत बेटा। पापा ने कल रात का हादसा गांव वालों को बता दिया। गांव वाले मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, हमारे गांव में एक शापित चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। उसने अनेक गांव वासियों को उसने मार डाला और अब हम क्या करें इसके। हाय दैया, इसने मेरी बहू को खा लिया। अब मैं क्या करूं? मेरी जैसी भी थी वो मेरी बहू थी। मैंने उसको कभी भी प्यार नहीं दिया। तुम सब चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। हम उसके पास जाकर अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। ठीक है मुखिया जी, अभी हम चलते हैं उस तांत्रिक बाबा के पास और अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। गांव वाले उस तांत्रिक बाबा के पास निकल पड़े। तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते ही मुखिया उनकी ओर दौड़ा। मैं जानता हूँ तुम सब यहाँ पे क्यों आए हो। मैंने मेरी तीसरी आंख से सब कुछ देख लिया है। उस आतंकवादी चुड़ैल ने तुम गांव वासियों को बहुत ही सताया है। मैं अभी उस चुड़ैल को यहाँ से भगा देता हूँ और गांव को मुक्त करता हूँ। हमें एक योजना करनी होगी। के तांत्रिक बाबा, हम आज ही इस योजना को तैयार करते हैं, क्योंकि हमने अगर आज नहीं किया तो वो और एक गांव वासियों को मार डालेगी और अब और सुंदर हो जाएगी। बेटा, तुम मेरे कदमों में क्यों गिरे हो? अभी उठ जाओ और हमारी इस योजना को देखते हैं। मुखिया जी ने अपनी योजना बहुत ही अच्छी तरीके से बता दी। उस रात बहुत ही ज्यादा सन्नाटा और चुड़ैल यहाँ वहाँ देखते हुए गांव में पहुंची। यहाँ देखो, मुझे और एक शिकार मिल गया। गांव वालों ने क्या समझ रखा है मुझे? हा हा, मैं अब और सुंदर बनूंगी, इतनी सुंदर कि इस गांव में कोई नहीं होगा। यहाँ वहाँ देखते हुए चुड़ैल आगे पहुंची और उस स्त्री से बोली, हा हा हा, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं और सुंदर बन जाऊंगी। उस औरत ने खुद से ही बेहोश होने का नाटक किया। वो क्या हो गया अब? पीछे से तांत्रिक बाबा और एक गांव वाला आ जाते हैं। तुम्हें क्या लगा चुड़ैल, तुम और सुंदर बनोगी? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ही 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 ही। मैं तांत्रिक में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अब देख मैं क्या करती हूँ। तभी वो औरत वहां से भागने लगती है। यह सब तुम लोगों की साजिश थी क्या? मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तांत्रिक बाबा उसकी ओर चलने लगते हैं। तभी तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल को मुक्ति दे देते हैं। चुड़ैल अब मुक्त हो चुकी है। अगले दिन गांव वालों ने तांत्रिक बाबा को धन्यवाद किया। बच्चों, मैं अब जा रहा हूँ। तुम सब अपना ध्यान रखो। ऐसा बोलकर तांत्रिक बाबा वहां से गायब हो गए।